आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में फिलहाल चारों ओर निकाय चुनाव का शोर है। साल 2025 के शुरू होते ही निकाय चुनाव को लेकर एक के बाद एक ऐलान हो रहे हैं। पहले चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ और फिर लंबे इंतजार के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने अपने अपने महापौर प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगा दी। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ अनुभवी नेता मधुसूदन यादव को जीत की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव निखिल द्विवेदी पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। जहां एक तरफ भाजपा से अनुभवी चेहरा है, वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे को मैदान में उतारा है। दोनों ही पार्टी के महापौर प्रत्याशी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी का राजनांदगांव की जनता और विकास पर क्या कहना है, आपको वो तो सुनाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने मधुसूदन यादव पर दाव खेला है, वहीं कांग्रेस ने छात्र राजनीति से उभरे निखिल द्विवेदी को मैदान में उतार दिया है। चलिए सबसे पहले आपको दोनों महापौर प्रत्याशी के बारे में बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मधुसूदन यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत नगर निगम से की थी। पार्षद रहते हुए यादव ने निगम अध्यक्ष और महापौर की कुर्सी संभाली। साल 2005 से 2010 तक महापौर शोभा सोनी के नेतृत्व में यादव निगम अध्यक्ष रहे। साल 2009 के भारतीय आम चुनाव में वे 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। साल 2015 में महापौर के चुनाव में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय पांडे को हराकर 35,241 वोटों से जीत दर्ज की। मधुसूदन यादव ने डोंगरगांव विधानसभा से 2018 में चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दलेश्वर सिंह साहू से हार गए। मौजूदा समय में मधुसूदन यादव प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं निखिल द्विवेदी की। 36 साल के युवा निखिल द्विवेदी कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के नेता रहे हैं। छात्र राजनीति से उभरे निखिल द्विवेदी ने 20 साल कांग्रेस में सक्रिय रहते हुए कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। पिछले 20 साल की बात करें तो निखिल द्विवेदी युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। द्विवेदी वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी होने के चलते निखिल द्विवेदी को महापौर प्रत्याशी का टिकट मिलने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मधुसूदन यादव को एक बेहतर प्रत्याशी मानकर चुनावी मैदान में महापौर की जंग लड़ने उतार दिया है। वहीं कांग्रेस ने बेहद ही युवा नेता निखिल द्विवेदी को रण में उतार दिया है। मधुसूदन यादव तजुर्बे और सत्ताधारी पार्टी के समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा चेहरा है निखिल द्विवेदी, जो पूर्व महापौर और पूर्व सांसद को टक्कर देने और कांग्रेस की झोली में जीत डालने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जब भाजपा महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव से निखिल द्विवेदी को लेकर ये पूछा गया कि कांग्रेस द्वारा एक युवा चेहरा उतारा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। देश भारतीय जनता पार्टी को, हमारे जिला संगठन को, शहर संगठन को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये सब निर्णय होता है जनता के भी अभिमत के आधार पर। तो इन सब के आशीर्वाद से ये संभव हो सका है और आज अभी नामांकन हम लोगों ने दाखिल कर दिया है। कल विधिवत हम 51 पार्षदों के साथ फिर से एक नामांकन करेंगे, जिसमें हमारे सभी प्रमुख लोग रहेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव नगर निगम में 20 साल काम करने का अनुभव है और इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे विधायक हैं, पांडे जी हमारे सांसद हैं, देश में विष्णुदेव सरकार है। हम सब मिल करके इस नगर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हमने 5 साल पहले नगर निगम को छोड़ा था, तो नगर निगम आज वहीं खड़ा है, बल्कि और व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। ये सब व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। आने वाले 4 साल में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक अलग राजनांदगांव का निर्माण होता है। भाजपा ने कि अनुभव के सामने कांग्रेस में जो है युवा चेहरे के विषय में हमने कुछ नहीं कहा। यादव जी ने कांग्रेस महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
वहीं जब यही सवाल द्विवेदी जी से किया गया तब उनका इस पर क्या कहना है, अब वो सुनिए। जनता एक ही चेहरे से बोर हो चुकी है। जनता एक ही चेहरे से बोर हो चुकी है। जब कभी जिला अध्यक्ष बनाने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर देती है। जब सांसद बनाने की बारी आती है भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर देती है। जब महापौर चुनाव लड़ाने की बारी आती है जनता उनको आगे कर देती है, बीजेपी उनको आगे कर देती है। डोंगरगांव से विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आती तो उनको आगे कर दिया जाता है। और मधुसूदन जी को मैं कोई चुनौती नहीं समझता। मधुसूदन जी का एक युग था, वो मुझे समाप्त लगता है। वो अपने आप को जो कहलवाते थे मैं जननायक हूँ, जननायक अपने लोगों से, वो तब से खत्म हो गया जब से वो डोंगरगांव से चुनाव लड़े। उन्होंने राजनांदगांव को उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन वो डोंगरगांव से चुनाव लड़े और 25,000 वोट से उनकी हार हो गई। उस दिन उनका राजनांदगांव का प्रेम खत्म हो चुका था। और मैं जानता हूँ कि जनता इस बार मुझे मौका देगी क्योंकि मैं युवा हूँ और आगे उनके लिए, उनके हित के लिए काम करूंगा। महापौर के लिए दोनों ही यानी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके सामने क्या क्या चुनौती आएंगी अब आप वो सुनिए। पहली चुनौती है आए दिन कर्मचारियों की हड़ताल। शहर में आए दिन निगम कर्मचारी हड़ताल पर निकल जाते हैं, जिस वजह से उनका वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। शहर में सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलते रहें, उसके लिए यह बहुत अहम है कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं, काम पर निकले। पिछले 5 सालों में कई बार निगम कर्मचारी का वेतन नहीं मिलने के कारण वो हड़ताल पर थे, जिस वजह से शहर की व्यवस्थाओं और शहरवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ा। आने वाले महापौर के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे सभी कर्मचारियों का ध्यान रखें। दूसरी चुनौती है पार्किंग की व्यवस्था। शहर में अव्यवस्थित पार्किंग हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है। कई बार इसके बारे में शिकायत भी की गई। पार्किंग व्यवस्था पर कुछ सुधार नहीं हुआ। इसके विपरीत ट्रैफिक व्यवस्था दिन ब दिन बदहाल हो रही है। आने वाले महापौर के लिए पार्किंग एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसका उन्हें समाधान निकालना ही होगा। तीसरी बड़ी चुनौती है आवारा पशु। शहर में सड़कों पर आवारा मवेशी का घूमना भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो प्रतिदिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। कब किस सड़क पर ब्रेक लगाना है और कब एक्सीलेटर दबाना है, ये ड्राइवर नहीं बल्कि सड़क पर बैठी या फिर घूमती हुई गौमाता निर्धारित करती है। शहर के गली और मोहल्ले में मवेशियों का घूमना फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन यदि यही हाल व्यस्ततम चौराहों का हो तो समझिए स्थिति वाकई गंभीर समझ आती है, जो महापौर के लिए चुनौतीपूर्ण विषय हो सकता है। अगली बड़ी चुनौती है बदहाल सड़कें। शहर में जगह जगह सड़कों में गड्ढे मुसीबत का सबब बन रहे हैं, जिस पर लोगों का चलना दूभर हो गया है। आम जनता को न सिर्फ इन खराब सड़कों से शिकायत है, बल्कि यह चुनाव में भी एक अहम मुद्दा हो सकता है और ये मुद्दा महापौर के लिए चुनौती भरा भी हो सकता है। राज्य में अगले ही महीने अन्य नगरीय निकायों के साथ महापौर पद के लिए मतदान होगा, जिसमें जनता अपने अपने मुद्दों पर मतदान करेगी। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक जंग नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने की जंग है। फिलहाल चुनावी संग्राम अब अपने चरम पर है। अंततः निर्णय जनता का ही होगा। समय के साथ यह चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ मधुसूदन यादव एक पहचाना और अनुभवी चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने रणनीति के साथ युवा चेहरे को मौका दिया है। महापौर के मुकाबले में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे मेयर की चेयर की जिम्मेदारी सौंपती है। बहरहाल निकाय और पंचायत चुनाव से लेकर हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चुनाव के तमाम अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।